लिखा हुआ है ना, दिस 2600 डिवाइडेड बाय कितनी है लाइन इनटू, डन हो गया। 650 की एक्सेस डेप्रिसिएशन आ गई। क्या कोई पर्प है? ये देखें मार्कअप है, और 1.2 की गुड्स अभी भी पड़ी है इन्वेंट्री पे, तो पर्प निकाल लें, सिर्फ उसी पे निकालें। कितने की चीजें पड़ी है? 1200 की इंटू 25 बाय इंटू, बस यही है, पर्प आ गया 240 का। क्या ये सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ओके, तो सर ये टोटल कर लें, इसको लिंक देके यहाँ से माइनस कर लें। लिंक दे रहा हूं, समझ आ रही है आपको? डन हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसके बाद मुझे बताएं एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में क्या कोई इंपेयरमेंट है? वैसे तो ऐसा एडमिन एक्सपेंस में क्या जाता है, पी प्लस एस प्लस इंपेयरमेंट, और अगर बार्गेन परचेज है तो माइनस हो जाती है, लेकिन यहाँ पे तो इंपेयरमेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब है, इधर देखें एक एक नंबर डिस्ट्रीब्यूशन और इसका प्री कर लें। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, नहीं 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 भाईजान, पेपर में आप बैठे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, आप रियल लाइफ में शॉर्ट फॉर्म लिखें तो जरूर फिर देखना आपके साथ तो क्या आपका सीनियर करता है बेसिकली। इधर देखें 2560 प्लस, क्या कर दोगे, इधर देखें प्लस 2980 का, डन हो गया। इसी तरह एडमिन एक्सपेंस 6080 प्लस 3740 इंटू, एग्री? किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? कंफर्म करें, सबको क्लियर है? ओके, अब ये देख रहे हैं आपके पास इतना यही एक्सेल है, देखें यही एक्सेल है, इसके अंदर आप प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब इसको आप लेट्स से जो है साइज वगैरह इसकी एक्सेल का तो इतना ही सेल ओपन हुआ ना आपका एक्सेल का, डन हो गया। अब मुझे बताएं, अब आते हैं जरा इन्वेस्टमेंट इनकम पे। इन्वेस्टमेंट इनकम मैंने और आपने क्या पढ़ा था? इन्वेस्टमेंट इनकम का पी प्लस एस माइनस इंटर कंपनी इंटरेस्ट हुआ या कोई डिविडेंड हुआ वो माइनस कर देंगे। इन्वेस्टमेंट इनकम के बारे में कोई नोट लिखा हुआ है? 800 की इन्वेस्टमेंट इनकम है, ये देखें नोट 5 पढ़े। सर ये देखें इन्वेस्टमेंट इनकम इज डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन, सर इन्वेस्टमेंट इनकम में सारा का सारा वो कह रहा है डिविडेंड रिसीव है, तो हमने पढ़ा था चाहे डिविडेंड एसोसिएट से मिल रहा हो चाहे सब्सिडरी से, इन्वेस्टमेंट इनकम से माइनस कर देना है। कितने की इन्वेस्टमेंट इनकम है? 800 माइनस, डन हो गया। वही 40% ऑफ 3 मिलियन पे कितना आंसर आ रहा है, एक मिनट देखते हैं। नहीं उन्होंने खुद कहा है इतना है। नहीं आप लोग समझे उसने, नहीं ये वर्ड बोला ही नहीं उसने। आप इस स्टेटमेंट को सही पढ़े जरा, कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट करें, पढ़े। उसने क्या कहा है, ये बात उसने अलग से दी हुई है। उसने कहा है कि जो इन्वेस्टमेंट इनकम गोल्ड को की आपको 800 की नजर नहीं आ रही, ये जो 800 की, ये सारी क्या है, इज द डिविडेंड सी फ्रॉम, बस 800 माइनस हो गया। क्या ये क्लियर है? अब एक लाइन से देखें एसोसिएट है, तो एसोसिएट का एक लाइन में क्या आता है। अब आप यहाँ पे प्रॉफिट शेयर लोगे, कितने का टोटल प्रॉफिट है उनका, और सालों से आप ओन करते हो, 3 मिलियन का कितने परसेंट, बात खत्म हो गई। अब आप आ जाएंगे इस पे फाइनेंस कॉस्ट पे। एक है ऑप्शन की मैं फाइनेंस कॉस्ट की अलग से वर्किंग करूं, गोल्ड को की फाइनेंस कॉस्ट, ये देखें मैं क्या कर रहा हूँ, स्मार्टनेस क्या है लिख दे रहा हूँ।
गोल्ड को की फाइनेंस कॉस्ट कितनी है, एज इट इज पूरी आएगी। गोल्ड को की फाइनेंस कॉस्ट कितने की है, 672। क्या कोई उसकी है, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, इंटरकंपनी तो बाद में, पहले अनवाइंडिंग ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन। कितने परसेंट रेट था, ऐड होगी इसमें, 9/12 करोगे, कितने परसेंट रेट था, 10%। ये देखें लिंक दे रहा हूँ, देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन कितनी है, ये रिकॉर्डेड है प्रेजेंट वैल्यू, ये रही, दिस इनटू 10% इनटू, डन हो गया। तो ये देखें, ये आपके पास फाइनेंस कॉस्ट की वर्किंग में अनवाइंडिंग आ गई। क्या ये क्लियर है सबको, प्लीज ऑनलाइन वालों आप लोग क्लियर कंफर्म करें, क्या ये सबको क्लियर है। अब आ जाए एक चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि इसने नई इंट्रोड्यूस की थी, नोट 6 सारे जरा पढ़े। नोट 6 पढ़े, देखिए नोट 1 एडजस्ट हो गया, नोट 2 3 एडजस्ट हो गया, 4 एडजस्ट हो गया, 5 एडजस्ट हो गया, नोट 6 पढ़े। आयशा क्या है क्वेश्चन आपका, दोबारा भेज दें। बॉक्स साइज कैसे इंक्रीज करनी है, वो तो आप यहाँ ही इस वो तरीका ये है, ये देखो, वो ये, वो आप इस तरह ड्रैग करके कर सकते हो, और तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, आप उस चीज की टेंशन मत लेना कि मेरा पूरा क्वेश्चन पूरा वर्डिंग सा है, ये देखे ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो आपके पास है, सॉरी, ये देखें अनवाइंडिंग मेरी शो नहीं हो रही ना, डेफर के अंदर, तो मैं इस चीज की टेंशन नहीं लूंगा कि मेरी सर अनवाइंडिंग पूरी शो ही नहीं हो रही, वो उसका काम है एग्जामिनर का, जब वो क्लिक करेगा तो उसको ये देखें पूरा सेल ओपन होगा। हाँ भाई बताओ इसकी क्या एडजस्टमेंट है। सर प्लीज अंडरस्टैंड करें, गोल्ड को ने कन्वर्टेबल लोन नोट इशू किए थे, इसका कोई कंसोलिडेशन से ताल्लुक नहीं है, मसला ये कि वो जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट में हमने पेरेंट की फाइनेंस कॉस्ट नहीं उठाई, उसमें कोई गलती है, इसका कोई कंसोलिडेशन से ताल्लुक नहीं है, ये कोई इंडिविजुअल अकाउंट में एरर है, उसको हम सही कर रहे हैं। गोल्ड को ने साल के शुरू में पेरेंट कंपनी ने कन्वर्टेबल इशू किए थे, कन्वर्टेबल की तो स्प्लिट अकाउंटिंग होती है, आईएफआरएस 9 कहता है इक्विटी भी रिकॉर्ड होगी और उसमें लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड होगी, और जो लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। किया क्या इसने, इसने पूरे लोनों को क्या रिकॉर्ड कर दिया है, लाइबिलिटी, और उसकी बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है। क्या ये सही, क्या है गलत, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ओवर स्टेटेड होगा। बताता हूँ जैसे वर्किंग 3, कन्वर्टेबल डिस्क्रिप्ट ईयर्स, कितने सालों के, 5 सालों का है, तो 1 से लेके 5 सालों तक आपने क्या पे किया होगा, इंटरेस्ट, 5वें साल में क्या होगी, प्रिंसिपल, ये आ जाएगी डिस्क्रिप्शन, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, सही है। इंटरेस्ट, क्योंकि $30 कॉमन है, तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की वैल्यू बताओ, पार वैल्यू पे कैलकुलेट होता है ना हमेशा इंटरेस्ट, 1 लाख का, 1,00,100 रुपए का एक लोन नोट है, तो 1 लाख इंटू 100 करोगे, 1 लाख लोन नोट, एक लोन नोट कितने का, 100 का, तो ये तो 10 कितने बन रहे हैं, अराउंड 10 लाख, $30 कॉमन कर लो, $30 क्या कर लो, कॉमन कर लो, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, नहीं नहीं, पहले तो वैल्यू तो निकालो ना, वैल्यू तो निकालो, उस कन्वर्टेबल की वैल्यू कितनी है, 10,000 आ जाएगी ना, क्योंकि दिस 1 लाख, $30 कॉमन कर लो, 100 टोटल लोन नोट की वैल्यू क्या है, 10,000, 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट कितने परसेंट है, तो इंटू कर लो 6%, डन हो गया। और आखिरी साथ में 10,000, स्पिरिट अकाउंटिंग कर रहा हूँ, डिस्काउंट डिस्काउंट फैक्टर, अगर 5वें साल का एन्युटी, और डिस्काउंटिंग हमेशा मार्केट रेट पे होगी, डिस्काउंटिंग हमेशा कितने होगी, अब इधर देखें 3.993, और इसका डिस्काउंट फैक्टर क्या है, 0.
कांस्टेंट कैश फ्लो के लिए एन्युटी फैक्टर यूज कर सकते हो, 1 से लेके 5 साल तक अलग अलग डिस्काउंट करने के बजाय एन्युटी फैक्टर यूज कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगी इसकी? डन हो गया? मुझे बताएं लाइबिलिटी इस पे भी रिकॉर्ड होती है, टोटल कैश कितना मिला, इन दोनों का डिफरेंस क्या रिकॉर्ड होना चाहिए था? डन हो गया? सब्सीक्वेंट, ये इनिशियल, सब्सीक्वेंट में लाइबिलिटी ईयर 1 अमोर्टाइज कॉस्ट पे जाती है, ओपनिंग लाइबिलिटी कितने की है, और अफेक्टिव इंटरेस्ट इसका 8%, दिस इनटू 8%, प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट कितना जाना चाहिए था? एग्री? ऑलरेडी चार्ज कितना है? ऑलरेडी चार्ज, उसने क्या किया है, उसने तो वाई 100,000 आयशा, वी आर राउंडिंग, लेट्स से हम कॉमन कर रहे हैं $3, सो 1 लाख इंटू 100 करोगी 10 लाख बनता है, 10 मिलियन बनता है, तो 10 मिलियन का $30 कॉमन करके आंसर क्या हो जाएगा? 10,000। अब मुझे बताए उसने ऑलरेडी, अब ये पढ़े, जब जो गोल्ड को अकाउंटेंट है ना, उसने पूरे लोन नोट को लाइबिलिटी लिख दिया, 10,000 पूरे को लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दी, 10,000 का 6% कितना बनता है? पार वैल्यू पे उसने इंटरेस्ट भी चार्ज कर दिया फाइनेंस कॉस्ट में, तो इसका मतलब है जानी चाहिए थी 736, उसने ऑलरेडी 600 चार्ज कर दिया है, कितने की इंटरेस्ट कॉस्ट अंडरस्टेटेड है? वाई 9/12 क्यों करेंगे, ये साल के शुरू में एक्विजिशन नहीं, ये साल के शुरू में, तो सब्सिडी के रिजल्ट को 9/12 करना था, ये तो पेरेंट का अपना है, पेरेंट ने साल के शुरू में कन्वर्टेबल इशू किए थे, तो इसका मतलब है 136 की फाइनेंस कॉस्ट कम है, जाके ऐड कर लो फाइनेंस कॉस्ट में, एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट। प्लीज कंफर्म करें क्या ये सबको क्लियर है? तो अब मुझे बताएं, ये आपके पास फाइनेंस कॉस्ट आ गई, इसका कोई कंसोलिडेशन से ताल्लुक नहीं था, ये यूं समझो इंडिविजुअल अकाउंट में एरर था, उसको सही कर रहे हैं हम। अब फाइनेंस कॉस्ट यहां से माइनस कर लो, ये वाली, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्रॉफिट बिफोर, जब आप इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अब क्या माइनस करना है, क्या कोई इसमें एडजस्टमेंट होती है? इधर देखें, 4,480 प्लस 2,560 का, एग्री? तो ये आपके पास क्या आ गया? प्लीज कंफर्म करें क्या ये सबको क्लियर है? 12 लेट्स से आमिर, IFRS 9 की अकाउंटिंग अप्लाई हो रही है, IFRS 9 में कन्वर्टेबल को स्प्लिट करके लाइबिलिटी की वैल्यू पे इंटरेस्ट चार्ज करना होता है, उसने सारा का सारा लोन नोट रीड करके 10,000 पे इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, और वो भी 6%, कम इंटरेस्ट चार्ज किया है, हालांकि जाना चाहिए था 734, तो जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है वो अब हम लेके चले गए जी। नहीं, वो अभी हम आते हैं, अभी आते हैं, अभी आते हैं। अब सर अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, 12 नंबर पूरे नहीं मिले, इधर देखें, नीचे आप काम करेंगे प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आपने नहीं लिखना, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू गोल्ड को, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? वर्किंग 1 करनी पड़ेगी, वर्किंग 4 करनी पड़ेगी, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई की। मुझे बताओ क्या एनसीआई का हिस्सा हमारे प्रॉफिट में है सब्सिडी के? क्या पूरे साल के लोग 9/12? तो यहाँ पे आप सिल्वर को के 9/12 प्रॉफिट लो, 9,920 का कितने के आगे? 7,440, ऐसा ही है? इस 7,440 में से अगर प्रॉफिट एट्रीब्यूट करो, मुझे बताओ क्या कोई फर्क P2S था या H2B का? तो P2S क्या अफेक्ट करता है, लेकिन एक्सेस डेप्रिसिएशन, एक्सेस डेप्रिसिएशन तो कम करेगी ना प्रॉफिट्स को, कितने की थी ये देखें, कॉस्ट ऑफ सेल में आपने ऐड की हुई है, वही लिंक दे दो, ये रही, एग्री? अब कौन से प्रॉफिट आ जाएंगे, और इसमें कितना हिस्सा एनसीए का? 10%,
NCI शेयर आ गया,